एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो संडे है। संडे की मॉर्निंग है। मॉर्निंग नहीं, नून होने वाली है, 12 बजने वाले। एंड वीकेंड होता है तो सब लेट उठते हैं, लेट ब्रेकफास्ट करते हैं। और वैसे भी मेरा कल फंक्शन था, हम वॉलेंटियर्स का सेलिब्रेशन था हमारे जमात खाने में। तो बहुत लेट आई थी, सब लोग लेट सोए थे। मैं वो सेलिब्रेशन की भी छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी। तो संडे है, सब लेट लेट ब्रेकफास्ट किया, रेडी हुए और अब जा रही हूँ मैं नेस्टो हाइपर मार्केट, क्योंकि घर का वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रोसरीज, छोटी मोटी आइटम्स कुछ लानी होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे चीज़ें बिक रही है मेरे बेड पर, मैंने ही बिक रही है सब सारी चीज़ें। रेडी हो रही थी तो अभी ये समेटूंगी और मेरा पर्स रेडी करूँगी। पानी तो मुझे साथ में चाहिए ही चाहिए। फ्रेंड्स, ये है लास्ट नाइट जो हमारा वॉलेंटियर का प्रोग्राम था, सेलिब्रेशन था हमारा, उसकी क्लिप है। मैं करीबन 7 साढ़े 7 बजे से गई हुई थी, रात को 11:15 बजे लौटी थी घर पे। बिल्कुल हमारे घर के पास ही है हमारा जो जमात खाना है। तो वहाँ पे हम पूरा ग्रुप था हमारा वॉलेंटियर्स का, सारे वॉलेंटियर्स मतलब सेलिब्रेशन में शामिल हुए थे और बहुत एंजॉय किया हम सब ने। म्यूज़िक था, डिनर था, हम लोगों ने गरबा खेल, सनेडो खेला था। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो नहीं खेल रही थी साथ में, तो उसको ये मोबाइल पकड़ा दिया था कि इन सारी मेमोरीज़ को कैप्चर करने के लिए। इसको देख के अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी जैसे खेलना है, जैसे मुझे मन हो रहा है ये खेलने का। तो ये मेमोरीज़ बहुत ही है ना कीमती होती है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसीलिए म्यूट कर दिया है म्यूज़िक, ये कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा म्यूज़िक बज रहा था ना, तो उसको मैं नहीं दिखा सकती यूट्यूब पर, नहीं सुनवा सकती, तो फिर इसीलिए म्यूट कर दिया है। पर बाकी यहाँ पे माहौल इतना अच्छा था कि यहाँ 12 क्या 2 भी बजते ना तो कोई निकलने का नाम नहीं लेने वाला था। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। तो आज संडे है और मैं गई थी नेस्टो के लिए ही निकली थी। आप लोगों से बात भी की थी कि मैं नेस्टो जा रही हूँ, पर वहाँ पहुँचने पर पता चला कि नेस्टो ऑलरेडी 10-12 दिन से बंद हो चुका है, कहीं और शिफ्ट हो चुका है। तो फिर हम कैरफोर के लिए निकल गए थे। ऐसे इमरजेंसी तो नहीं थी, बट अभी निकले थे तो सोचा कि कोई बात नहीं, नेस्टो नहीं तो कैरफोर से ही। तो हमारे एरिया में जो नज़दीक पड़ता है वहीं पे हम गए थे और वहीं से जाके हमने छुटक पुटक जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, कुछ ग्रोसरी के आइटम्स जो भी लेना था वो कैरफोर में जाके फिर ले लिया था। नेस्टो वैसे हमारे ज़्यादा नज़दीक पड़ता था, अभी वो पता नहीं क्यों बंद हो गया है हमारे एरिया का नेस्टो। तो खैर अभी यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं कैरफोर में। तो कैरफोर में भी सारी चीज़ें मिल जाती है, मैं आगे दिखाती हूँ आपको। मैं चाहे कोई भी जगह पे जाऊँ, मतलब इंडिया की बाज़ार में कोई जाऊँ या यहाँ के मॉल में जाऊँ, तो मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन रहता है बर्तनों वाला सेक्शन। मुझे लगता है सारी लेडीज़ का ही रहता होगा फेवरेट, एक तो कपड़ों वाला एंड एक ये बर्तन वाला। तो मुझे लेना हो या नहीं लेना हो वो बात अलग है, कभी कभी लेनी होती है चीज़ें, कभी नहीं लेनी होती है, पर मैं एक चक्कर ज़रूर लगाती हूँ यहाँ पे कि कुछ न कुछ अच्छा लग जाए तो मैं ले लूँगी। पर हर बार ये सोच के फिर हर बार नहीं लेती हूँ, कभी कभी लेती हूँ ज़रूरत की चीज़। बाकी तो ऐसा होता है ना, फिर घर में इकट्ठा होती जाती है चीज़ें और उसका यूज़ नहीं होता, तो फिर होता है ना सारी चीज़ें फिर
जगह घेर के बैठती है, सारे ड्रॉवर सारे कैबिनेट भर जाते हैं। मेरा तो यही हाल है किचन का। तो अब मैंने बहुत कंट्रोल करना सीख लिया है कि नहीं, अब ज़रूरत नहीं है तो नहीं लेना है, बस देख के खुश हो जाना है। क्योंकि पहले पहले स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा ले जाती थी घर पे सारी चीज़ें, जो भी अच्छा लगा, जो नॉन स्टिक बर्तन, जो स्टील का, जो डब्बे, कंटेनर, कांच के कंटेनर, वो घर में इकट्ठा करके रखती हूँ। फिर ऐसा होता है ना कि जगह ही नहीं रहती किचन में रखने की। तो अब मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ और ज़रूरत का सामान ही लेती हूँ। पहले मुझे मॉल में आते ही जो भी अच्छा लगता था मैं ट्रॉली में डाल लेती थी, छोटे बच्चे की तरह। तो देखिए मैं आ गई हूँ फ्रूट वाला सेक्शन में। मैंने वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट ले लिए हैं, कुछ कुछ बाकी है तो यहाँ पे देखती जाती हूँ। तो थोड़ा नॉन वेज भी लेना होता है, चिकन मटन वगैरह, थोड़ी वेजिस लेनी होती है। तो यहाँ पे लेमन भी कितने बड़े बड़े हैं देखिए, और कितनी वैरायटीज़ है अलग अलग टाइप के फ्रूट्स वेजिटेबल्स। और यहाँ पे देखिए कैबेज भी कितनी बड़ी साइज़ के हैं, कम से कम 2 से 2.5 किलो के कैबेज होंगे, इतने बड़े बड़े भी थे। यहाँ पे छोटे भी थे, नॉर्मल वाले भी। और ये पर्पल वाले भी बहुत अच्छे होते हैं सैलड के लिए। तो यहाँ पे हर चीज़ की ना आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेगी, सारे कंट्री के अलग अलग रहते हैं। तो चलिए मैंने कर लिया है यहाँ पे अपना थोड़ा सा शॉपिंग डन, छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी वो ले लिए और हम निकल गए रिटर्न। तो रिटर्न में मैं दिखा रही हूँ आपको दुबई फ्रेम। ये दुबई फ्रेम के पास से निकलते ही एहसास हो जाता है कि हमारा घर बिल्कुल पास में है, क्योंकि हमारी विंडो से भी ये दुबई फ्रेम साफ़ दिखती है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, शाम का टाइम है डिनर बनाने के लिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गुजराती स्टाइल भाखरी एंड जो अंडे का जो होता है भुर्जी टाइप। तो देखिए शेयर करती हूँ। भाखरी बनाने के लिए ना आटे को थोड़ा सा सख्त गूँथना है और ऑयल का मोइन ज़्यादा डालना है और नमक डालना है। रोटी के जैसा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सख्त होना चाहिए इस तरह से। और इसको दबा दबा के इस तरह से बेलना है और थोड़ा सा मोटा उसका रहता है टेक्सचर, पतली रोटी जैसा नहीं करना है। और उसको जब सेकते टाइम भी ना दबा के सेकना पड़ता है ताकि फूले नहीं। और उससे पहले उसके ऊपर थोड़े थोड़े या तो खड्डे कर देने हैं या छुरी से कट लगा देने थोड़े थोड़े, ताकि उसमें एयर ना भरे और वो फूले नहीं। तो बेसिकली भाखरी गुजराती आइटम है। हम लोग तो वहाँ पे बहुत बनाते थे पहले, बट अभी थोड़ा ऑयल इसमें ज़्यादा लगता है ना, तो घी ऑयल को अवॉइड करने के लिए कम बनाते हैं। बाकी नाश्ते में अगर खानी है तो क्रिस्पी बनाने की अच्छी लगती है। और अभी डिनर में खाना है तो थोड़ी सॉफ्ट सी बनाई है मैंने। वैसे मोइन ज़्यादा चाहिए पर मैंने मेरा हाथ कंट्रोल किया है क्योंकि अच्छा नहीं है ऑयल हेल्थ के लिए। पर बहुत दिन के बाद बना रही हूँ भाखरी आज। ये मेरे बेटे की फेवरेट है, तो आज सोचा डिनर में ऐसा भाखरी और अंडा भुर्जी बनाते। तो अंडा भुर्जी भी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं। ऑयल डाल दिया है 2-2.5 चम्मच। अब मैंने जीरा और हींग डाल दिया है और बिल्कुल बारीक चॉप की हुई अनियन डाली है। 3 से 4 अनियन ले ली थी मैंने, चॉप कर ली थी। तो अनियन को कोई ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल भुनना नहीं है ज़्यादा, बस थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए उतना ही भुनना है। और उसको उसी के साथ में फिर टमाटर चॉप किए हुए डाल दूँगी। और टमाटर के साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँगी इसके साथ। आप चाहे तो मतलब कूट के भी डाल सकते हो, मैंने रेडी वाला मंगवाया हुआ है। अभी अभी बच्चे छोटे हैं तो कोई लहसुन छिलने का वो सब टाइम नहीं रहता है। तो फिर यहाँ पे मैं सारे मसाले मतलब धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, वो सब साथ में डाल दूँगी। और साथ साथ में मसाले, टमाटर और अनियन भी भुनता जाएगा। कोई ज़्यादा इसमें भुनाई होती नहीं है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है पर बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से या प्याज के साथ ही थोड़ा बहुत उसको भून लेना है, टमाटर और मसालों को। तो ये धीमी आंच पे जब तक भूनता है। मैंने 3 अंडे ले लिए थे और 3 अंडे को मैंने जर्दी के साथ ही उसको बीट लिया था। और ये बहुत बड़ी साइज़ के अंडे हैं तो फिर पूरे हो जाते हैं 3 हमारे डिनर के लिए। तो फेंट के फिर मैंने उसको साथ में ही अनियन में डाल दिया था। और जब अंडे डाले ना तब मैंने गैस को थोड़ा सा फास्ट कर दिया और तो उसको ड्राई होने तक हमें चलाना है कंटिन्यूसली।
तो देखिए अंडे डालने के बाद कंटिन्यूसली चलाना है और थोड़ा सा फास्ट मीडियम कर देना है, एकदम स्लो नहीं रखना है, ताकि जल्दी से ये एग जो है वो ड्राई हो जाए, मिक्स हो जाए और कढ़ाई को छोड़ दे। तब तक उसको चलाते रहना है। तो बहुत ही क्विक सी बनने वाली रेसिपी है, बट बहुत ही यम्मी लगती है गर्मा गर्म खाने में। ये चीज़ ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, पाव के साथ, ब्रेड के साथ, और रात में रोटी पराठे या इस तरह से भाकरी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी लगती है। तो ये जब ड्राई हो गया ना, तब मैंने इसमें 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल दिया था। आप चाहे गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरा गरम मसाला ख़त्म हुआ था तो मैंने पाव भाजी मसाला डाला है और ऊपर से धनिया डाल दिया है। तो रेडी है हमारा डिनर, अंडा भुर्जी एंड भाकरी। तो गर्मा गर्म सर्व करने के लिए रेडी है। तो चलिए इसको सर्व कर देते हैं। आप भी इसको बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आपको कैसा लगा वो कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक।